नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश के लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह वह स्तंभ है जो सत्ता से सवाल करता है, सरकार को जवाबदेह बनाता है और जनता की आवाज को ताकत देता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक शब्द बार बार चर्चा में आया, गोदी मीडिया। यह शब्द कोई गाली नहीं है, बल्कि एक आरोप है, एक सवाल है और सबसे ज्यादा ये एक चिंता है। सवाल ये नहीं है कि मीडिया सरकार के पक्ष में क्यों बोलता है। सवाल यह है कि क्या मीडिया सत्ता से सवाल करना भूल चुका है? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछना अब देशद्रोह माना जाने लगा है? क्या स्टूडियो में बहस की जगह अब अदालत चल रही है, जहां एंकर ही जज है, वकील है और सजा सुनाने वाला भी? गोदी मीडिया का मतलब क्या है? गोदी मीडिया उस पत्रकारिता पर लगाया गया आरोप है जो सत्ता की गोद में बैठकर काम करती है, जहां सवाल चुनिंदा होते हैं, जहां विपक्ष को घंटों घेरा जाता है, लेकिन सरकार से पूछने के लिए समय नहीं होता। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो चैनल चुप रहते हैं, जब महंगाई रिकॉर्ड तोड़ती है तो बहस गायब हो जाती है। लेकिन अगर कोई छात्र, किसान या पत्रकार सवाल पूछ ले तो स्टूडियो में चीख चिल्लाहट शुरू हो जाती है। क्या मीडिया सच में खत्म हो रहा है? खत्म शब्द कठोर है, लेकिन भरोसा जरूर खत्म हो रहा है। देश का एक बड़ा वर्ग अब टीवी न्यूज को शक की निगाह से देखता है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह खबर है या प्रचार? क्या यह पत्रकारिता है या पेड नैरेटिव? यूट्यूब, स्वतंत्र डिजिटल मीडिया और जमीनी रिपोर्टिंग की लोकप्रियता इस बात का संकेत है कि जनता विकल्प खोज रही है। ये उस मीडिया के लिए चेतावनी है जिसने अपनी साख दांव पर लगा दी। जेल का सवाल, हकीकत या राजनीतिक नारा? अक्सर नारे सुनाई देते हैं, सब जेल जाएंगे। गोदी मीडिया का अंत तय है। हकीकत यह है कि कानून किसी को नारा सुनकर जेल नहीं भेजता। जेल तभी होती है जब सबूत हो, निष्पक्ष जांच हो और अदालत फैसला करे। लेकिन यह भी सच है कि अगर झूठ फैलाया गया, नफरत को हवा दी गई नाव या पत्रकारिता के नाम पर अफवाह परोसी गई तो सवाल उठना लाजमी है। यह डर मीडिया के भीतर भी है कि कहीं सत्ता बदली तो जवाबदेही का दौर शुरू न हो जाए। एंकर पत्रकार या प्रवक्ता? आज का बड़ा सवाल यही है। कुछ एंकर ऐसे दिखते हैं जैसे सरकारी प्रवक्ता हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, भाषण चल रहा हो, डिबेट नहीं, ट्रायल हो रहा होगी। पत्रकार का काम है पूछना, क्यों, कैसे, किसके लिए। लेकिन जब सवाल पूछने की जगह गुस्सा, राष्ट्रवाद का ठेका और टीआरपी की भूख ले लेती है तो पत्रकारिता कमजोर होती है। लोकतंत्र में मीडिया की जिम्मेदारी, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, वह चलता है आलोचना से, सवाल से और असहमति से। अगर मीडिया ही सवाल करना छोड़ दे तो सत्ता बेलगाम हो जाती है, और जब सत्ता बेलगाम होती है तो नुकसान सिर्फ विपक्ष का नहीं, देश का होता है। जनता अब मूर्ख नहीं है, ये शायद सबसे अहम बात है। जनता अब जानती है कौन सवाल पूछ रहा है और कौन सवाल से भाग रहा है। टीवी बंद हो सकता है, लेकिन सवाल बंद नहीं होते। सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। अंत में एक सीधा सवाल, अगर मीडिया निर्दोष है तो सवालों से डर क्यों? अगर पत्रकारिता सच्ची है तो जांच से घबराहट क्यों? अगर सब ठीक है तो गोदी मीडिया शब्द इतना चुभता क्यों है? यह लेख किसी को जेल भेजने का फैसला नहीं करता, यह सिर्फ वही करता है जो पत्रकारिता का असली काम है, सवाल पूछता है। और सवाल पूछना अब भी देशद्रोह नहीं है। देश में जब भी कोई विपक्षी नेता सबूत शब्द बोलता है, सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ जाती है। संसद में हंगामा होता है, मीडिया स्टूडियो में शोर मचता है और सोशल मीडिया पर फैसले सुना दिए जाते हैं। राहुल गांधी जब कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, तो सवाल यह नहीं होता कि सबूत क्या है, सवाल यह होता है कि क्या सत्ता सवाल सुनने को तैयार है। सबूत किस बात के? राहुल गांधी के भाषणों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और संसद में दिए गए वक्तव्यों को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो उनके आरोप मुख्यतः इन बिंदुओं के आसपास घूमते हैं। अडानी मोदी संबंध, सरकारी संस्थाओं की स्वायत्तता पर सवाल, चुनावी चंदे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल, लोकतांत्रिक संस्थाओं की चुप्पी। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन आज के भारत में सवाल पूछना भी आरोप माना जाने लगा है। अडानी मुद्दा, सवालों की जड़।
राहुल गांधी का सबसे बड़ा और चर्चित हमला अडानी समूह को लेकर है। उनका दावा है कि कुछ वर्षों में अडानी समूह का असाधारण विस्तार, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बिजली, रक्षा, हर जगह एक ही नाम, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में अडानी की मौजूदगी राहुल गांधी पूछते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है? यहां राहुल सबूत शब्द का इस्तेमाल दस्तावेजों, सरकारी फैसलों की टाइमलाइन और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के संदर्भ में करते हैं। वो कहते हैं, हमने तारीखें देखी हैं, फैसले देखे हैं और फायदा किसे हुआ यह भी साफ है। सरकार कहती है कुछ भी गलत नहीं, सब नियमों के तहत हुआ। लेकिन सवाल वहीं अटका है, तो जांच से डर क्यों? संसद बनाम सन्नाटा। जब राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति एपीसी की मांग की, तो सरकार का जवाब था हंगामा, कार्यवाही स्थगित और अंत में राहुल की सदस्यता पर कार्रवाई। यह दृश्य बहुत कुछ कहता है। सवाल पूछने वाला बाहर, सत्ता अंदर और लोकतंत्र दर्शक दीर्घा में बैठा। रवीश कुमार की भाषा में कहें तो यह देश सवालों से नहीं, सवाल करने वालों से डरने लगा है। मोदी रोने को मजबूर, राजनीतिक प्रतीक या मीडिया अतिशयोक्ति। सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह पंक्ति खूब चली, मोदी रोने को मजबूर। असल में यह भावनात्मक और राजनीतिक प्रतीक है, न कि कोई शाब्दिक सच्चाई। इसका मतलब है सत्ता पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में दिखी, जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने की कोशिश। व्यक्तिगत हमले, देशद्रोह के आरोप, विदेशी एजेंट जैसे शब्द जब तर्क कमजोर पड़ते हैं तो आवाज ऊंची हो जाती है। सीधे जेल या सीधे सवाल, यहां सबसे जरूरी बात समझनी होगी। किसी भी लोकतंत्र में सीधे जेल का फैसला नेता नहीं, अदालत करती है। राहुल गांधी ने कभी यह नहीं कहा कि मोदी को जेल भेजो। उन्होंने कहा जांच करो, निष्पक्ष जांच। लेकिन सत्ता समर्थक मीडिया ने इस मांग को ऐसे पेश किया जैसे विपक्ष तख्ता पलट चाहता हो। विडंबना यह है कि विपक्ष सवाल पूछे राष्ट्रद्रोह, पत्रकार पूछे देश विरोधी, छात्र पूछे शहरी नक्सल, तो लोकतंत्र में सवाल पूछे कौन? जांच एजेंसियां और डर का माहौल। राहुल गांधी के सबूत वाले दावे एक और जगह टकराते हैं। ईडी, सीबीआई, इट। उनका आरोप है कि विपक्षी नेताओं पर छापे, चुनाव से ठीक पहले कार्रवाई और सत्ता पक्ष पर चुप्पी। अगर सब बराबर हैं तो कार्रवाई भी बराबर क्यों नहीं? यही सवाल राहुल गांधी उठाते हैं और यही सवाल सत्ता को सबसे ज्यादा चुभता है। न्यायपालिका की भूमिका। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि उन्हें अदालत पर भरोसा है, लेकिन साथ ही वो यह भी कहते हैं संस्थाओं पर दबाव है। दरअसल स्मिथ थारन की अधूरा अभी ये गंभीर बयान है। यह किसी व्यक्ति पर नहीं, पूरे सिस्टम पर सवाल है। लोकतंत्र में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब संस्थाएं मौजूद हों लेकिन बोल न रही हों। मीडिया, सबूतों की जगह शोर। मुख्यधारा मीडिया का बड़ा हिस्सा सबूत शब्द से ज्यादा देशभक्ति शब्द में रुचि रखता है, सवालों पर डिबेट नहीं। आरोप लगाने वाले की देशभक्ति पर बहस। यही कारण है कि राहुल गांधी के दस्तावेज, भाषण और तर्क टीवी स्क्रीन पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखते हैं। निष्कर्ष, यह जेल की कहानी नहीं, लोकतंत्र की कहानी है। यह कहना कि राहुल गांधी के सबूत मोदी को सीधे जेल भेज देंगे कानूनी रूप से गलत और लोकतांत्रिक रूप से भ्रामक होगा। लेकिन यह कहना बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी के सवालों ने सत्ता को असहज किया है। उन्होंने एक तरफा नैरेटिव को चुनौती दी है और लोकतंत्र में जवाबदेही की बहस जिंदा रखी है।